नमस्कार, मैं हिबू तमा। मैं आईजीपी सेंट्रल रेंज पासीघाट और मेरे बगल में राइट साइड में श्री पीएन तोंगोन, डिप्टी कमिश्नर सियांग डिस्ट्रिक्ट, और मेरे लेफ्ट साइड में श्री जेके लेगो, एसपी सियांग डिस्ट्रिक्ट, और बगल में श्री सांगे तेंजिन, डिप्टी एसपी सियांग डिस्ट्रिक्ट। आज जो एक मीडिया ब्रीफिंग हमने रखा है बोलेंग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, आज 28 मई 2025 है। तो ये प्रेस मीडिया ब्रीफिंग रखने का ये मकसद ये था कि जो हाल ही में अभी सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, इस सिलसिले में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर होने का आशंका को देखते हुए आज मैंने एक ब्रीफिंग रखा है। ये जो सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। ये साइट बेगिंग विलेज में और पारोंग विलेज में जो पीए पर प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो एक सर्वे शुरुआत करना था एनएचपीसी के द्वारा, तो ये हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑलरेडी 6 महीना पहले दे चुका था। तो एनएचपीसी ने दिसंबर 6 महीना से वो लोग कोशिश कर रहा है कि साइट को क्लियरेंस करे ताकि सर्वे काम शुरू कर सकें। मीनवाइल लोगों का बीच में काफ़ी ऑब्जेक्शन रहा, प्रोजेक्ट होने नहीं देंगे करके, एंटी मूवमेंट लोग, काफ़ी अफेक्टेड लोग चाहते नहीं कि ये प्रोजेक्ट हो। तो इस सिलसिले में काफ़ी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे कंसल्टेटिव मीटिंग आफ्टर कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ है। तो इसलिए अभी तक ये सर्वे वर्क शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ इक्विपमेंट्स बैगिंग में लाया गया है और इक्विपमेंट लाने का वजह से पब्लिक उसको भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और 23 मई को एक पीसफुल धरना बैगिंग में किया गया है। उसको लेके हमने जस्ट फॉर प्रिवेंटिव मेजर डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्ट है, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट और सियांग डिस्ट्रिक्ट में कहीं लॉ एंड ऑर्डर ना हो या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए हमने एक प्रिवेंटिव मेजर के लिए काफ़ी स्टेप लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल हमने 9 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है और 9 स्टेट आर्म पुलिस फोर्स और लेडी पुलिस एक कंपनी, टोटल 19 कंपनी फोर्स अपर सियांग और लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया गया है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द इक्विपमेंट्स को सिक्योरिटी के लिए, में आपस में झगड़ा ना हो या लॉ एंड ऑर्डर ना हो, इस प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहा है। उसके लिए डिप्लॉय किया गया है। बोलेंग से लेकर के गेकू में, इंक्योंग में, बेगिंग में सारा फोर्सेस डिप्लॉय किया गया है। तो 23 को जो पीसफुल धरना जो बेगिंग में किया गया था, उसमें भी कुछ लोग, हमको लगता है कि बाहर से आके लोगों को भड़काया है और पारोंग साइड में एक हैंगिंग ब्रिज को भी जला दिया है। फिर भी हमने उनके ऊपर में अभी तक कार्रवाई ज़्यादा नहीं किया है। और उस दौरान 23 तारीख को लोगों ने कहा, चीफ ने रिक्वेस्ट किया, जो सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम बोला कि आप अभी एक्टिविटी शुरू नहीं करना है और एक मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग जो रखा गया है हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिंग तासिंग जी से और दो एमएलए, ऑनरेबल एमएलए जो है आलो लिबा साहब और
ओनी पान्यांग जी, इनके साथ और सीप जो सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग जो 25 तारीख को रखा था उसको एक्सटेंड करके 27 तारीख मई को हुआ है डीसी या तो बोलेंग में हुआ डीसी ऑफिस में। उसमें भी पीसफुल मीटिंग होना था, कंसल्टेटिव मीटिंग होना था, लोगों से बातचीत करना था, पीए पर होने देना नहीं देना वो पीसफुली होना था। लेकिन कुछ बाहर के लोगों को फिर बाहर में भड़काया, जिसको मीटिंग में अलाउ नहीं किया गया, बाहर में खड़ा होके हल्ला गुल्ला कराया, बहुत लोग क्राउड जमा कराया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश किया, उसमें एक अफवाह फैला दिया। मीटिंग चल रहा था कल 27 मई को, लगभग 4 बजे मीटिंग शुरू हुआ। मीटिंग पीसफुली ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिंग तासिंग साहब और 2 ऑनरेबल एमएलए के साथ चल रहा था पीसफुली। तो सॉरी, इसमें एक ऑनरेबल आलो लिबान साहब नहीं थे। तो जब मीटिंग पीसफुली चल रहा था, कुछ अफवाह कुछ लोगों ने फैलाया है, र्यूमर, अफवाह मीन्स र्यूमर, जो कोई एक नाम ले करके इवो मिली करके पुलिस ने अरेस्ट किया है। इवो मिली अनिनी का आदमी है, मिसमी आदमी है। वो यहाँ सियांग में दिल्ली जो सियांग पुलिस या अपर सियांग पुलिस ने अरेस्ट किया नहीं है, आज तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। किसी आदमी को इस सियांग प्रोजेक्ट को लेकर के पुलिस 2 डिस्ट्रिक्ट के पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं किया है। इवो मिली को अरेस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है आज तक। अगर वो गलती की करेंगे तो अरेस्ट होगा। वो तो इस इधर का लोग नहीं हो इवो मिली। हमको ऐसा सुनने में आया कि वो आलो मेचुका साइड में घूम रहा है, वो यहाँ आया ही नहीं। लेकिन उसको लोग अफवाह फैला के, एक र्यूमर करा के सोशल मीडिया में अपलोड करके गेकू का लोगों को, इंक्योंग का लोगों को, यहाँ का जो सियांग का गांव वाला को, इनोसेंट लोगों को भड़काया कि इवो मिली को पुलिस अरेस्ट किया करके लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए कोशिश किया। डीसी सियांग जो बोलेंग में है उनका ऑफिस को घेराव किया, डीसी साहब को घेराव करके रखा, वुमेन ग्रुप को भड़काया है, ऑनरेबल मिनिस्टर्स को और एमएलए साहब को भी वो लोग डिस्टर्बेंस किया है। कुछ लोगों ने बाहर से आके, जो मीटिंग पीसफुली चल रहा था, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कराने के लिए कोशिश किया है। ये भी हमने होने नहीं दिया है। लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं हुआ है, कल का दिन भी पीसफुली चला गया है। लेकिन कुछ लोग ने बहुत कोशिश किया है असॉल्ट करने के लिए, और डीसी साहब को भी कंपाइन करके रखा था ऑफिस में। ये बाहर का लोग आके ये करवा रहा है, अफवाह फैला के, र्यूमर फैला के कि इवो मिली को अरेस्ट किया करके। कोई इशू नहीं था। जो मीटिंग चल रहा है, कंसल्टेटिव मीटिंग चल रहा है, अगर लोग गवर्नमेंट का साथ एग्री होगा, लोग परमिशन देगा, गवर्नमेंट आदेश करेगा, तो ये पीए पर काम जो है शुरू होगा। तो अभी तक शुरू हुआ नहीं है। कुछ इक्विपमेंट ला के रखा है बैगिंग में, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम फोर्स डिप्लॉय करके रखा है। और सारा जैसे मैंने बताया है, सारा 2 डिस्ट्रिक्ट में, अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट में 18 कंपनीज और 1 लेडी कंपनी, टोटल 19 कंपनी फोर्स डिप्लॉय करके रखा है। इसलिए करके रखा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कोई अफवाह ना फैलाए जैसा कल फैलाया था। इसी तरह का अफवाह लोग बिना वेरीफाई करते हुए अननेसेसरीली लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने का, कोई प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करने का, इस तरह का कोई बाहर से कर सकता है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकता है। इसलिए इस तरह का र्यूमर को, अफवाह को विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आज तक जो भी जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, पुलिस किया है, कोई अभी लॉ एंड ऑर्डर मेजर कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन के लिए
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए अभी तैनात करके रखा है। और दोनों एसपी अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट को मददगार के लिए बाहर से भी एसपी डिप्लॉय करके रखा है, डीएसपी ऑफिसर लेवल और आउटसाइड फोर्स जैसे मैंने कहा है डिप्लॉय किया गया है। अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, अभी अब तक पीसफुल है। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, आप अच्छे से बातचीत कीजिए, सरकार से बात कीजिए और आपका रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बात कीजिए। जैसे सरकार आदेश देंगे, ऐसे जैसे लोग सोचेंगे, ऐसे सरकार का साथ जैसे एग्रीमेंट होगा तो हम अपना जो पुलिस फोर्स यहाँ से हटाओ बोलेगा हटाएंगे। जब ये इक्विपमेंट हटाएगा तब हम हटेंगे। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देना, और कुछ लोग रास्ता को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, रास्ता ब्लॉक कर रहा है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको ब्लॉक नहीं कर सकता है। जैसे ब्रिज तोड़ रहा है, ये केवल सिक्योरिटी फोर्स को डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, ये लोगों को सारा जो गांव वाला को भी तकलीफ दे रहा है। जैसा जो सियांग रिवर लेफ्ट बैंक में बेगिंग जैसा गांव है, रियू गांव है, इनका गांव वाला का राशन कैसा जाएगा, उनका मूवमेंट कैसा होगा, इसके लिए भी दिक्कत होगा। अगर रास्ता को कोई तोड़ेगा, कलवर्ट को नुकसान, ब्रिज को तोड़ेगा या रास्ता ब्लॉक करेगा तो सबको परेशान होगा। ये नहीं करना चाहिए। अच्छे से बातचीत करके ये प्रोजेक्ट चलना नहीं चलना वो गवर्नमेंट लेवल पे टेकअप करना चाहिए। So, मेरे तरफ से इतना मैं कहना चाहता हूँ। The question is, like, the important question is here is that Ojing Tasing, the minister, he blamed the forces that there are security lapses. But do you have to comment on that? देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस का बारे में आपको मैंने अभी बताया, काफ़ी फोर्स हम डिप्लॉय करके रखा। तो इस विषय में कल जो घटना हुआ है, जो घेराव किया डीसी ऑफिस को, हमारे साथ डीसी साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, दोनों स्पॉट पे थे, तो दोनों करेक्ट जवाब दे सकेंगे। मैं एसपी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कल क्या इंसिडेंट को ओके, गुड इवनिंग मीडिया। सी लेफ्सेस जो है, जो दैट इज हम लोग को जो ऑनरेबल बोला है, दैट इज हिज व्यू ओपिनियन। बट द थिंग इज दैट बोथ डीसी सर एंड मी एंड वी वर वर्किंग, क्योंकि सिंस अराउंड 2-3 बैक से पहले हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ। कभी ब्रिज तोड़ता है, कभी ये हो रहा है। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, जैसे आज सर बोला है कि सम पीपल फ्रॉम आउटसाइड दे आर जस्ट क्रिएटिंग रकस हियर, मेन बात। क्योंकि जब धरना के लिए भी इवन वी हैव एक्सेप्ट कि हम लोग आइदर वी कैन गिव देम इन, वहाँ बेगिंग साइड में भी एक प्लेस शो कर देगा, यू कैन सिट। बट हम हम बोलेगा कि प्रोटेस्ट करने के लिए आप मेचेते दाव लेके आएगा, दैट इज नॉट प्रोटेस्ट। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन है, देयर इंटेंशन जब होके आ जाता है कि गलत काम करेगा तो प्रॉब्लम है। वी आर मेंटेन अटमोस्ट रेस्ट्रेन ही कर रहा, क्योंकि अभी तक बातचीत ही तो हो रहा है। एंड लास्ट टाइम कल का जो इंसिडेंट था वेरी अनफॉर्चुनेट है, उसमें वी हैव केप्ट द लेयर ऑफ आपका अरेंजमेंट को, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन से डेवलप हो जाता है कि कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब हम लोग रेस्ट्रेन ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग जब मेंटेन करता है। एंड हम तो स्पेशल आईजी सर भी ब्रीफ किया, फ्रॉम आई हैव आल्सो ब्रीफ माय मैन कि प्लीज डोंट डू सच एनी काइंड ऑफ फोर्स अंटिल एंड अनलेस देयर सम सिचुएशन कम्स अप जो हम बोलेगा। तो ऐसा हो गया, क्योंकि आप इसमें देखिए मोस्ट ऑफ द माँ लोग जो दीदी लोग है, वो लोग ऑलमोस्ट, और बहन लोग जो है दे आर इलिटरेट है, बस्ती का है, आप लोग खुद देखा होगा। दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग। उन लोग का सिर्फ सिंपल एक सोच है कि हम लोग का मिट्टी जा रहा है, इसके लिए हम लोग बनने नहीं देगा, एक सोच है। वो उन लोग का चीज में राइट है, वो चीज जो सोचने वाला बात है। लेकिन जब इन द मीन तब जब ऐसा जैसे बोला बात हो ही रहा है, SIF मेंबर लोग भी बात तो चल ही रहा था, तो लास्ट में बाहर में फिर आके मोस्ट ऑफ अराउंड 100 अराउंड आके फिर यहाँ घेराव करना शुरू हुआ। यस यस, दैट इज द I was also there here on the ground, and I have seen that there were good numbers of security forces, even women forces were there. So how come the minister claimed that or alleged that there was a security lapses? Do you agree on that?
see, What is the department? इसमें फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई विल से कि ये सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं है. एज आई सेड, जैसे मैंने कहा है, स्पॉन्टेनियस एक र्यूमर फैलाया, र्यूमर अफवाह फैलाया कि मिस्टर इवो मिली को पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया. वो बात लेके कल वो लोग हंगामा हल्ला गुल्ला करने की कोशिश किया, तो पुलिस समझाने की कोशिश किया कि हमने इवो मिली को अरेस्ट नहीं किया. जो इशू इन्होंने रेज किया था ये नहीं था कि मीटिंग क्यों करा रहा है या इस कुछ इशू नहीं था. तो इसलिए वोमेन जो ग्रुप लेके रखा है, डीसी ऑफिस का इसमें घेराव करके वोमेन रखा है, उनको पता नहीं क्या चीज के लिए बोल रहा है. कुछ लोग उसको अफवाह फैला रहा है कि नहीं इवो मिली को वापस दो, इवो मिली को वापस दो. तो सिक्योरिटी, इट इज नॉट ए सिक्योरिटी लैप्सेस, इट इज स्पॉन्टेनियसली ऑल ऑन ए सडन. So you don't कल agree that there was security lapses? You're calling सिक्योरिटी लैप्सेस तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि लैप्सेस नहीं था, बट इसे उन्होंने सडन जब मीटिंग चल रहा था किसी ने मन में तय कर लिया कि हम मीटिंग को डिस्टर्ब करना है और इधर से जनरेट हुआ. इसी स्पोर्ट से जनरेट हुआ कि पुलिस ने इवो मिली को अरेस्ट किया है, उसको वापस करो. तब गेकू वाला सर में सोशल मीडिया ऐसे प्लेस आउट हो जाता है. गेकू से लोग आएंगे, किंगचोंग से लोग आएंगे, डीसी ऑफिस को घेराव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह का वो लोग कोशिश किया है. उसमें जब एक्शन कुछ नहीं हुआ तो पुलिस भी तो, वुमेन भी तो ऐसे शांति पीरियड बैठा हुआ था, एग्रेसिव तो नहीं था, लेकिन साउटिंग करता. दो डीसी साहब खुद ही देखा. डीसी साहब आप कमेंट कीजिए कल का क्या वुमेन किया था. यस सर, एक्सक्यूज मी सर, आपसे या मैन ओवरऑल हम देखा जाए तो सर आप डीसी है और डिस्ट्रिक्ट का हेड है, अभी आपके हिसाब से हम सुनना चाहेंगे क्योंकि कल की जब बात करते हैं तो सबसे पहला शुरुआत तभी होता है ना सर कि जब कल का मीटिंग. इसलिए मैं मीटिंग से शुरू करना चाहूंगा. डीसी सर आपसे है मेरा सवाल, कल का मीटिंग में आप लोगों ने अंदर क्या डिस्कस किया होगा, वो फाइनल वाला चीज जो आप लोगों ने एसआईएफ के साथ या लेजिस्लेटर के साथ बात की होगी, उधर से हम शुरू. Good evening. This is a very good question. In fact, I also want to convey this message across the board. In fact, I have given press briefing to News NY yesterday evening itself. It is already circulating in the media. Yes, yesterday around 4:10,